घटना के बाद मुझे घिन आने लगा है आदिवासी नेताओं से। और ये एक युवा और आदिवासी युवा का ये पोस्ट है, आखिर कहीं ना कहीं वो भी तो मरमाहित है। या तो आज भी तो आपका जेएमएम सरकार है ना, तो आदिवासी युवाओं के लिए ऐसे क्या है न्याय आपका, किस तरह से कर रहे हो? दो जानकी कि आप मंत्री फागू बेसरा जी आदिवासी युवकों की मौत का कीमत सिर्फ दाल चावल। आपको याद होगा हजारीबाग का रुपेश पांडे हत्या, सरकार ने उनके परिवार वालों को नौकरी दिया। सुप्रीमो का पांव, जेल कैंप के सुप्रीमो का पांव एक्सीडेंटली सरना गमछा में पड़ा तो उसमें इतना हल्ला, उनका पुतला तक दहन करने के लिए यूपी की हम कन्याएं इठलाती बलखाती बोल रही थी, हम लोग तो हेमंत सरकार के बहुत आभारी हैं, मैं यूपी की हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मौका मिला है सरकारी नौकरी का। और यहाँ की बहनों को एक है, जातीयता पे नहीं जाए, जाति में कुछ नहीं रखा है। जाति में आप शादी ब्याह कर सकते हैं और कुछ लोग तो वो भी नहीं देखते हैं, मैरिड देखते हैं। पीसीआर में लिखा है तो क्या आपको लगता है वहाँ एफआईआर में पीसीआर ये करेगा? प्रशासन सबसे पहले अपने को सुरक्षित करेगा, अपने डिपार्टमेंट को करेगा ना। बिल्कुल वो आ गया तो आदमी का जान का एक्सीडेंटली सुप्रीमो का पांव, जेल कैंप के सुप्रीमो का पांव एक्सीडेंटली सरना गमछा में पड़ा तो उसमें इतना हल्ला, उनका पुतला तक दहन करने के लिए आदमी पागल हो गया। और यहाँ 2 आदिवासियों की लाश पे पीसीआर वैन गुजर जाती है, इस पे किसी को दिक्कत नहीं है। जो है वसंती दीदी जोहार जोहार। जिस तरह से दीदी यहाँ पर कुछ दिन पहले एक घटना जो न्यूज में पूरा चल रहा था कि अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम जो गोला प्रखंड के हेसापुरा पंचायत के भूभई गांव के हैं, और उनके साथ जिस तरह से घटना घटा, लोग बहुत सारा बोल रहे हैं कि पीसीआर वैन से हुआ। आखिर ये घटना किस तरह का है, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले आपके दर्शकों को सबको जोहार कहती हूँ। और इस घटना के बारे में सबसे पहले मुझे न्यूज़ के ज़रिए ही पता चली, और हमारे जेल कैंप के जो संतोष महतो जी हैं, मेरा भी नाम है, 4 मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं। बाकी उन्होंने जिस तरह से झारखंडियत को न्याय दिलाने के लिए एक तरह से बीड़ा उठाया उन नवयुवकों के लिए, और फिर उनके साथ दरिंदगी जैसा व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया, वो भी काफ़ी चोटिल हुए। उसके बाद ये मामला और उछला और कहीं ना कहीं ये बातें पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब मेरे कान में ये सारी बातें आई तो फिर मैंने सोचा कि एक तो अपना सामुदायिक प्रेम होता है, सामाजिक प्रेम होता है, और जिस तरह से जेल कैंप आज झारखंडियत की बात कर रहा है और हर किसी के न्याय का अधिकार को लेकर के, तो फिर मुझे लगा कि भाई ये हमारे लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है। और चूँकि मैं जननेत्री हूँ आज, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वहाँ के लोगों के साथ, उनके परिजनों से, ग्रामीणों से मिल करके तह तक जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि न्यूज़ में जो दिख रहा हो वो ना हो जो है एग्जैक्टली। और इसीलिए फिर हम लोग गए। जेल कैंप के कुछ थे हमारे, उसमें नरेंद्र जी थे, एक का नाम नहीं जानती हूँ। और चूँकि मैंने आपको भी लिया था कि बबलू जी चलिए देखते हैं वहाँ के ग्रामीणों का, अगर वो लोग कुछ खुलते हैं, बताते हैं, तो आपके ज़रिए कुछ मदद हो सकेगी, मेरे ज़रिए कुछ हो पाएगी, तो उसको हम लोग प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। तो जैसे हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ के उनके जो परिजन थे, उन लोगों के साथ शुरू में तो लगा कि भाई 2 जवान लड़के मरे हैं इस तरह से, आखिर किस तरह से बातें की जाएं, क्योंकि सबकी आंखों में आंसू होगा और साथ पे होंगे सब। खैर जब हम लोग वहाँ पे गए तो खैर वहाँ के दर्शक तो आप भी थे जो भी साथ में हुआ, तो उन्होंने जिस तरह का घटना बताया, एग्जैक्टली जो घटना हुई है उससे बिल्कुल अलग थलग कहानी बना के, क्योंकि उनका कहना था कि नहीं, पता ही नहीं चला कि भाई कौन मारा, कौन सी गाड़ी मारी। और उनका एक शॉर्ट स्टोरी, डराया धमकाया जा रहा है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगा उनके बातों से, क्योंकि जैसा सुनने में आया था कि भाई वो लोग 50 किलो का जो कोयला था उसको लेके आ रहे थे जलावन के लिए, क्योंकि धान का सिजाना वगैरह था तो उसके लिए वो लोग एकत्रित कर रहे थे। दोनों भाई थे, एक आगे बड़ा भाई बैठा था, बीच में कोयला रखा हुआ था, पीछे से छोटा भाई उसको सपोर्ट कर रहा था। फिर रात के 7 साढ़े 7 बजे जैसे वो लोग 8 बजे अराउंड वहाँ से वो लोग गुजर रहे थे, तो सडनली फिर ये पता चलता है, न्यूज़ का पहले मैं बोल रही हूँ, फिर वो लोग ग्रामीण जो बोल रहे हैं उनके परिजन, उनका मैं अलग से बोल रही हूँ। उसमें पता चला कि नहीं, उन लोगों से वसूली की जा रही थी और उन दोनों ने देने से रिफ्यूज़ कर दिया। फिर पीसीआर वैन जो होता है उन्होंने रौन दिया अपना दबंगाई में। तो कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह से आहत हूँ कि क्या हमारा झारखंड के लोग हैं, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं जिनको मन करता है रौन करके चला जाता है। मैं बहुत ज़्यादा आहत थी।
तो यही के लिए जब हम लोग वहाँ पे गए और उनके परिजनों से बात किए तो उनका टका सा जवाब था कि नहीं, वहाँ तो अज्ञात वाहन था, अब आदमी लोग देखा नहीं, देखते रहेगा क्या। और मैं महिलाओं की आंखों में भी नहीं देख रही थी, उनकी आंखों में ना आंसू और ना ही उनके जो परिजन थे उनका चेहरा में अवसाद। अजीब सा वो लोग कन्फ्यूज़न में थे पूरा, ऐसा लग रहा था कोई बरगला करके गया है। और पता भी चला, वो लोग खुद बोले कि अभी तो 3 बजे जो लगभग हैं उसमें कुछ एक हैं पूर्व विधायक ममता मैडम और एक जेएमएम के कुछ नेता लोग, वो लोग गए थे, ये पता चला। तो चूँकि वहाँ जाकर के मैं यही बोली कि देखिए मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आई हूँ, चूँकि अपने ही समाज के लोगों के साथ ऐसा है तो मैं संज्ञान लेने के लिए हूँ, क्या बात है, और जितनी मुझसे मदद हो पाएगी वो मैं करूँगी। तो उनका एकदम किसी तरह का रिस्पॉन्स ना दे करके मैं बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुई कि आदमी अपनों को खो करके भी इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। और बाद में ये पता चलता, उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि 20-20 हज़ार करके मिलेगा, और चावल जो है वो 20 किलो चावल एक आदमी को दे दिया गया, मतलब 20-20 किलो मतलब 40 किलो। तो एक आदमी का जान का कीमत बबलू जी सिर्फ 20 किलो चावल ही है, मतलब 600 रुपया ही है क्या। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी बबलू जी कि आखिर उन लोगों को इतना डराया क्यों जा रहा है, या धमकाया क्यों जा रहा है, या फिर बरगलाया जा रहा है। इन तीनों में कोई एक चीज़ तो होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अपने को खोने के बाद भी अवसाद में आदमी का ना रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ बबलू जी, ये चीज़ तो आप भी देखे थे कि हम लोग सामने से उन लोग को अप्रोच करें कि कोई ऐसा बात है तो हम लोग को बताइए, हम लोग आप लोगों की मदद के लिए हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि उन लोग को पीसीआर वैन का गिरा हुआ जो पार्ट से वो दिखाया गया, उसके बाद भी बोलता पता नहीं कौन सा पीसीआर वैन है। तो आप डायरेक्टली आप उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो कोई बोला होगा कि भाई तुम लोग को अबुआ आवास योजना मिलेगा, चुप रहो, बोलना नहीं, अगर तुम लोग बोलेगा हल्ला करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो और क्या वजह होगी। तो मतलब देखिए मैडम, जिस तरह से आप बोल रहे हैं 20 किलो जो है अनाज, आटा या फिर चावल उन लोग को मतलब हेल्प के लिए दिया जा रहा है, फिर अबुआ आवास, लेकिन उन लोग को ये भी तो सोचना चाहिए कि जान का कीमत क्या 20 किलो चावल या 20 किलो आटा या फिर अबुआ आवास। ऐसा मुख्यमंत्री भी वही प्रखंड से आते हैं जिस प्रखंड में मुख्यमंत्री का पैतृक आवास है नेमरा, और वही प्रखंड का घटना। तो यहाँ पर देख सकते आदिवासी फिर यहाँ पर सुरक्षित क्यों नहीं बने। यही हमारा दुर्भाग्य है कि आदिवासी सरकार होने के बाद भी यहाँ के जो आदिवासी हैं वो दबे कुचले जा रहे हैं, और इसकी किसी को परवाह नहीं है। कहीं भी हमारे सीएम जी कहीं भी, आखिर है तो विधानसभा उन्हीं का, भले वो वहाँ से ना लड़ते हों, बट है तो वो रामगढ़ के ही ना, उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। वो अपने कुछ चमचों बेलचों को भेज जाते हैं सिर्फ ये के लिए कि 20 किलो लोग को चावल दे करके आओ, फिर आदिवासियत का पढ़ा दो, हम ही लोग हैं, और उन लोग का मुँह चुप करा दो। जैसे मैं आपको बता रही, एक फेसबुक फ्रेंड है आदिवासी विजय संथाल करके उनका ये है, मुझे अच्छा लगा, जो मेरे दिल में बात थी और उन्हीं का ये पोस्ट है, और चूँकि मैं सुनाना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है, दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा जी, आदिवासी युवकों की मौत का कीमत सिर्फ दाल चावल। आपको याद होगा हजारीबाग का रुपेश पांडे हत्या, सरकार ने उनके परिवार वालों को नौकरी दिया। आपको याद होगा घर घर तिरंगा महोत्सव में एक सिंह परिवार के 2 लोग करंट की चपेट में आकर आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके परिवार को 15-15 लाख और जॉब दिया गया, आपकी जेएमएम सरकार ने दिया। ये सोचने वाली बात है। आज 2 आदिवासी मारे गए और उनके परिवार के सामने किस मुंह से आप दाल चावल लेके गए हैं जी, किस मुंह से लेके गए हैं आप दाल चावल। ये पोस्ट विनोद किस्कू, कल्पना सोरेन, सिद्धू कुमार सोनू तक भी पहुंचा दें। इस घटना के बाद मुझे घिन आने लगा है आदिवासी नेताओं से, और ये एक युवा और आदिवासी युवा का ये पोस्ट है। आखिर कहीं ना कहीं वो भी तो मरमाहित है, या तो आज भी तो आपका जेएमएम ही सरकार है ना, तो आदिवासी युवाओं के लिए ऐसे क्या है न्याय आपका, किस तरह से कर रहे हो। 2 जान की कीमत बस यही है, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है, आलोचना करती हूँ मैं इसकी। तो मैडम, जिस तरह से आप पूछने गए हैं, आप हम भी गए थे, तो वहाँ देखे कि आदिवासी सब जो है इस मैटर पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते। उन लोग का मतलब आप पूछ रहे थे जिस तरह से कि कैसे जो ये मैटर हुआ, घटना कैसे हुआ, तो उन लोग एग्जैक्टली क्लियर चीज़ क्यों नहीं बता रहे। आखिर ये आदिवासी सब फिर ऐसा क्या हो गया कि अपना जो इस तरह घटना होने के बावजूद भी उन लोग खुल के सामने फेस नहीं कर रहे, या फिर कहीं से दबाव मिल रहा है, या फिर उसको धमकी मिल रहा है, इस टाइप का भी है।
देखिए, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, जो हम लोग साथ में गए हैं उनसे भी नहीं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग पहचानते हैं कि दबाव में कौन है या फिर फ्रीली कौन बात कर रहा है। तो आप जानते हैं 2 महीने के बाद, अब तो 2 महीना भी नहीं बचा, ऑलमोस्ट 1.5 महीना, उसी समय अभी विधानसभा का यहाँ चुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं हर पार्टी अपने को बदनाम नहीं करना चाहती है। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ समाज से कि एक्सीडेंटली सुप्रीमो का पाँव, जेल कैंप के सुप्रीमो का पाँव एक्सीडेंटली सरना गमछा में पड़ा तो उसमें इतना हल्ला, उनका पुतला तक दहन करने के लिए आदमी पागल हो गया। और यहाँ 2 आदिवासियों की लाश पे PCR वैन गुजर जाती है, इस पे किसी को दिक्कत नहीं है। मतलब एक निर्जीव, ठीक है इसमें सम्मान है, मैं जानती हूँ कि सम्मान है, कैसे नहीं, उस गमछा का बिल्कुल सम्मान है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2 आदमियों की जान से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। खैर, आप देखिए कहीं ना कहीं ये सारी बातें उनको बताया जाता होगा, बरगलाया जाता होगा, तो दबाव की स्थिति बनी। और बेचारे आधे से ज़्यादा तो हम लोग के समाज में अशिक्षित ही रहते हैं, उनको जैसा हाँक दो वैसे ही, और उन लोगों को सूझता नहीं है कि कौन आदिवासी पार्टी है बोल करके उनको कितना लूटा जा रहा, खसोटा जा रहा। मैं अपने समाज के लोगों से आह्वान करती हूँ, आप लोग जागरूक हो, किसी भी समुदाय का आपके लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना करता है, उस पर जाएँ, जाति पे ना जाएं। जाति हो करके भी वही जाति आपको 20 किलो चावल दे करके बेवकूफ़ बना रहा है, दबाव बना रहा है कि ये सब चीज़ का ये नहीं करो, उतना हल्ला गुल्ला नहीं करो, कोई आए भी पूछने भी तो एकदम नहीं बोलना है, नहीं तो तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर दबाव तो है। तो जैसे मैडम ये मैटर पे रामगढ़ के पूर्व विधायक ममता देवी जो है CM को अपना लेटर दे चुके हैं, तो CM मतलब लेटर दें वही तक रहेगा कि फिर CM कुछ संज्ञान लेंगे इस मैटर? देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि जब इनके परिजन खुद नहीं एक्सेप्ट करें बबलू जी कि PCR वैन, जबकि उन लोग को मैं प्रूफ दिखाए उसके बाद भी कि देखिए ना PCR वैन का ये गिरा हुआ है पार्ट्स, फिर भी लोग बोले ना पता नहीं कौन सा PCR, पहले बोलते नहीं अज्ञात है, पता नहीं कौन है। तो खुद आप अज्ञात वाहन पे FIR दर्ज करते वो हल्ला कर रहे हैं कि ना भाई अज्ञात वाहन नहीं, हम लोग लिखाए हैं PCR वैन। सबसे पहले कोई भी अपना सिस्टम को बचाता है। आप PCR वैन लिखाए तो क्या आपको लगता है वहाँ FIR में PCR ये करेगा? प्रशासन सबसे पहले अपने को सुरक्षित करेगा, अपने डिपार्टमेंट को करेगा ना, बिल्कुल वो अज्ञात वाहन लिखेगा। यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले माँ बेटा यहाँ पे ट्रैक्टर में मारा गया, औरदाना में एकदम चीप दिया, मरे दोनों। उसके बाद मालिक का पता, गाड़ी का पता, उसके बाद भी बोला कि केस करना है, जो करना है कर लो, देख लेंगे। फाइनली 50,000 में कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसमें 25,000 दिया और 25,000 वो दिया ही नहीं। आप बताइए, जब नोन है ओनर गाड़ी किसका क्या है तो उन लोगों को नहीं मिला, ये हाल हो रहा है। आप अज्ञात वाहन पे करते हैं, आपको कुछ मिलेगा? ठेंगा मिलेगा। तो जैसे मैडम इन लोग जो है उनके परिजन बोल रहे अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, तो उन लोग को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, बट वहाँ अगर अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है चलिए ठीक है, तो फिर वहाँ पर मतलब थाना में जाकर घेराव करना, थाना को घेरना, वहाँ परेशानी में डालना प्रशासन, ऐसा फिर इन लोग किस मैटर पर वहाँ गए थे जब अज्ञात वाहन से ऐसा हुआ एक्सीडेंट? देखिए, सबसे पहली बात है ये सबको नोन है, ऐसा नहीं है कि अंदाजे कोई किसी पे, आप प्रशासन पे ऐसे ही नहीं उंगली उठा सकते ना। तो उसी के बेसिस पे या फिर जो कैमरे वगैरह होंगे, वीडियोस वगैरह जो होंगे, उसके ज़रिए लोगों को मालूम है। लेकिन ऊपर से दबाव इनको आया है, पार्टियों से दबाव इनको, अरे चुप रहो, हल्ला गुल्ला मत करो, अभी 2 ये के बाद ये है, हम लोग का चुनाव है, फिर कैसे हम लोग जीतेंगे जी? अब वो ये है, तीर धनुष है, हम लोग का ये होगा, समझो तुम लोग, चुप रहो, अब हल्ला नहीं करो, और दूसरे लोग को कुछ बोलना भी नहीं है, नहीं तो और क्या वजह होगी? आपने अपना आदमी खोया और आपके चेहरे पे अवसाद तक नहीं, कोई सिकन तक नहीं, और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि ना पता नहीं अज्ञात वाहन है या फिर नहीं पता, आदमी तो 10 तरह का पता, हम लोग को क्या मालूम। मतलब वोट बैंक में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए इस तरह का मैटर को दबाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी और क्या वजह होगी? और आदमी, हमारा समाज में ऑलरेडी लिटरेसी की कमी है और ताकत की कमी है, और किस जगह पे अपना विश्वास सौंपे उनको पता नहीं है। उनका अपना ही आदमी भक्षक बना हुआ, ये इन लोगों की समझ के परे है। मतलब मूर्ख बना के रखा हुआ है। मूर्ख बना के रखा हुआ है, आपसे भी छुपा नहीं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं तो यही ये करूँगी कि हर घर में अब कुछ तो पढ़े लिखे युवा हैं, वो लोग जागृति करें, जागरूक करें अपने लोगों को, अपने परिजनों को, कि कोई भी सरकार आए लेकिन वही सरकार को आदमी सपोर्ट करे, वही बंदे को करे जो सोचे आपके हक और अधिकार के लिए, जातीयता पे नहीं जाए। जाति में कुछ नहीं रखा है, जाति में आप शादी ब्याह कर सकते हैं, और कुछ लोग तो वो भी नहीं देखते हैं, मैरिड देखते हैं, ये चीज़ है। जैसे आप आदिवासी भाई बहन जो है उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने माध्यम से?
मुलाकात के बाद ना मतलब एकदम मैं इतनी ज़्यादा परेशान और दुखी भी ना, देखा जाए ना तो मैं कल तो मैं स्टेटमेंट दी भी नहीं, मतलब रात में मुझे नींद नहीं आई, मैं मंथन करने लगी कि आखिर हमारा समाज इतना पिछड़ा क्यों है, आखिर हमारा समाज जागरूक क्यों नहीं है, वो भेड़ की चाल दूसरों के कहने पे कुछ दलालों के पीछे क्यों चला जाता है। मतलब आप इंसान हो, आपका वोट अमूल्य, आपकी ज़िंदगी अमूल्य, आप अपने ऊपर अपने अकॉर्डिंग रूल करो, किसी को अपने ऊपर रूल नहीं करने दो। और शिक्षा, हर लोग शिक्षित नहीं है, पहले के लोग तो एटलीस्ट घर घर में जितने युवा हैं, जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो 10th पास हैं, 12 पास हैं, आज सोशल मीडिया सबके पास है, देश दुनिया हमारे क्षेत्रीय समाज में क्या हो रहा है इनकी जानकारी है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, झारखंड हम लोगों को बचाना है और झारखंड के हक अधिकार के लिए आप लोगों को लड़ना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया था जिसमें हेमंत जी ने जो नियुक्ति, मुख्यमंत्री हेमंत जी ने दिया था नियुक्ति, जिसमें यूपी की हम कन्याएँ इठलाती बलखाती बोल रही थी, हम लोग तो हेमंत सरकार के बहुत आभारी हैं, मैं यूपी की हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मौका मिला है सरकारी नौकरी का। और यहाँ की बहनों को 1000 रुपया, लानत है, ये सोचने का बात है ना। वहाँ की बहनें यहाँ 50,000 की नौकरी करें और हमारी बहनें 1000 रुपया ले। अरे बहनों, आप लोग जागो यार, सोचो, अपने दिमाग से काम लो, किसी दलाल के मुंह से नहीं चलो, उनके दिमाग से नहीं चलो, यही रिक्वेस्ट है मेरा। तो 1000 में मैडम तो खुश है ना, उन लोग सोच रहा है 1000 तो कम से कम मिलता है, अपना जो है खर्चा मेंटेन कर रहा है। कुछ तो महिलाएं देख रहे खुश है, फिर आप बोल रहे हैं जागने। नहीं, देखिए फ्री में कोई अगर देना चाहता है तो बहते हाथ में आदमी, बहती गंगा में हाथ धो ही लेता है, कहने का मतलब। अब मेरी ही मेड को देख लीजिए, मेरी मेड ऐसे है ना, बोलती दीदी हमरा हेमंत सरकार दे है पैसा तो हम ले हैं, हम वोट तो ओकरा देबो जो हमरा जो पसंद हो, हम ओकरा मारबो, हम कैची छाप के मारबो, हम ठेंगा हम देबो ओकरा, ना देबो हम ओकरा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को फ्री में दीजिएगा तो देगा, क्यों बोलेगा बबलू जी कि नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे जागरूकता मैं यही करना चाहती हूँ कि यूपी की बहनें यहाँ से और भाई लोग लेके जा रहे हैं बाहर के, सिर्फ यूपी को ही नहीं बदनाम करूँगी, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, क्योंकि इंटरव्यू उन लोगों का आया था वीडियो, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो हम लोग 1000 रुपया बस, हमारा ही सब चीज़, हमारा ही खनिज, हमारा ही कोयला हम ले जाते हैं, तो उसमें वसूली होता है 100 रुपया 200 रुपया, हम जान से भी मारे जाते हैं। वाह रे झारखंड, यही के लिए हमारा झारखंड अलग हुआ था। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे यहाँ पर आदिवासी सन्नी डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम, जो कुछ दिन पहले जो घटना हुआ था, अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम जो थे, दोनों भाई थे और दोनों कोयला मतलब घर में थोड़ा सा जो है जलाने वगैरह के लिए, कुकिंग फूड मतलब खाना बनाने के लिए दिक्कत होता है, तो उन लोग जलावन के लिए कोयला लाने के उसी दरमियान वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। बहुत से लोगों का कहना है PCR वैन से हुआ, बहुत से लोगों का कहना है अज्ञात वाहन से हुआ, लेकिन जांच 4 तारीख को लगभग 7 साढ़े 7 बजे अवैध वसूली को लेकर अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम के ऊपर PCR गाड़ी चढ़ा दी जाती है और वहां से PCR गाड़ी भाग जाता है। उसके बाद वहां के स्थानीय प्रतिनिधि लीपापोती करके 100 को उठाने का काम करते हैं वहां पे, लेकिन तब तक यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाता है और लगभग 24 घंटे बीतने के बाद यानी 5 तारीख को दोनों शवों के साथ में पूरा आदिवासी समाज, उनके मृतक के परिजन और आश्रित सभी लोग वहां धरने पे बैठ जाते हैं और हमारे जिला अध्यक्ष देवानंद महतो जी को सूचना प्राप्त होती है। सहयोग के लिए वो लोग निवेदन करते हैं कि भैया ऐसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका संगठन इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा होगा। जैसा कि जिला अध्यक्ष का आदेश होता है और हमारे टीम के सारे लोग हम लोग घटनास्थल पे पहुंचते हैं और हम लोग घटनास्थल पे वस्तु स्थिति जांच करते हैं, क्योंकि केंद्र के तरफ से सब भी हमारे को सख्त निर्देश है कि किसी भी घटना की सत्यता की जांच कर ही हमें आंदोलन अथवा प्रदर्शन करना है। जब वहां हम लोग जाते हैं तो 10 से ज्यादा लोग सिर्फ एक घटना पे बात करते हैं कि भाई जानबूझकर, वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने साफ बताया कि जानबूझकर PCR के लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी है और दर्दनाक मौत उनकी हुई है। जब हमें ऐसा अन्याय का घटना का जानकारी मिलता है, आदिवासियों के साथ में, आदिवासी युवकों के साथ में इस तरीके की नृशंस हत्या की बात की पुष्टि होती है, तब हम लोग वहां एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं और मृतक के परिवार के लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ हम लोग एक समन्वय बनाते हैं कि हमारा मुख्य मांग क्या होगा। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की राशि, 1-1 सरकारी नौकरी और जो हत्या में शामिल पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की 3 सूत्री मांग हम लोग वहां पे संवैधानिक तरीके से रख रहे होते हैं। अब आप बताइए कि अगर 2-2 शव गोला थाना के गेट के सामने रखा हुआ है और संवैधानिक रूप से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी मांगे भी बिल्कुल जायज है,
फिर अचानक विनोद किस्कू और ममता देवी के इशारे पर नवीन कुमार पांडे रजरप्पा थाना प्रभारी और अभिषेक प्रताप गोला थाना प्रभारी के लोग लाठीचार्ज का आदेश कर देते हैं। वजह बनता है कि वहां पे उनके निर्णय, जो विनोद किस्कू थे और ममता देवी थे, उनकी कोशिश थी कि इस मामले की लिपापोती किया जाए और सड़क दुर्घटना का इसको स्वरूप देकर जो प्रावधान है 1 लाख रुपया देना और अंचल कार्यालय के द्वारा 20,000 रुपया देना, ये वहां के जो आश्रित थे, जो परिजन थे, उनको ये बात मान्य नहीं थी और उनके विरोध में वो लोग मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे, जो कि स्वाभाविक है। आप अगर गलत फैसला करेंगे, आप नाजायज अगर निर्णय करेंगे, आप अगर पुलिस के साथ में मिलकर दलाली करने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण और परिजन आपके खिलाफ उग्र होंगे ही। इस मुर्दाबाद के नारे को दबाने के लिए नवीन कुमार पांडे और अभिषेक प्रताप ने हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। ये लाठीचार्ज